वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा कराची का दौरा। गवर्नर कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा करेंगे। कराची पोर्ट ट्रस्ट में FBR की कस्टम्स क्लियरेंस के खुदकार निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। हमजा, कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म कराची पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त कराची लैंड कर चुके हैं और उनका बड़ा पुरतबाक तरीके से इस्तकबाल किया। CM मुराद अली शाह ने, गवर्नर कामरान टेसोरी ने और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के हमरा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत ख़जाना, फाइनेंस मिनिस्टर और दीगर अहम शख्सियात हैं। और आज बड़ी अहम मीटिंग्स होंगी बिजनेस कम्युनिटी के साथ वज़ीर-ए-आज़म की। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेसमैन उनसे अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा दीगर बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी दौरा करेंगे और वहाँ की मैनेजमेंट से मुलाकात करेंगे, क्योंकि एडवेंटेज बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी आउट क्लास है और मैनेजमेंट ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म निजी यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, वहाँ पे तुलबा से भी एक तकरीब है, उसमें मेहमान खुसूसी वो शिरकत करेंगे और वहाँ पे तुलबा से मुलाकातें करेंगे। उसके बाद उनका रुख होगा SAPT टर्मिनल, साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल, वहाँ पर कस्टम का जो फेसलेस सिस्टम है उसका वो जायज़ा लेंगे। इसके अलावा अहम सियासी मुलाकातें भी होंगी वज़ीर-ए-आज़म से, सूबाई काबीना की, वफाकी नुमाइंदगान की और दीगर मामलात में उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से वफाक के मातहत जो तरक्याती मनसूबे हैं उस हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी। बिजनेस कम्युनिटी जो है वो उनसे मुख्तलिफ एजेंडे पर बात करेगी। हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी उनसे कैप्टिव पावर प्लांट्स के हवाले से बात करेगी, सिंध में जो लैंड ग्रैबिंग का सिस्टम है उस हवाले से उनसे बात करेगी और दीगर अहम मामलात पर बिजनेस कम्युनिटी उनसे बात करेगी कि तवानाई की जो कीमत है उसमें कमी के हवाले से भी बात की जाएगी। तो ये आज का जो दौरा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये एक रोज़ा दौरा है और दीगर सियासी शख्सियात से मुलाकात करके वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आज ही वापस रवाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। पार्लियामेंट का बिलाशुबा इख्तियार है वो कानून बनाए कि क्या चीज़ जुर्म है और क्या नहीं। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे, तिरछी आंख से देखना भी जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा, वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, ख्वाजा साहब लगता है आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की हैं, अगर हम भी उन दफात को कलअदम रखें फिर तो सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। FB अली केस में तय पा चुका था सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। बानी PTI और बुश्रा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। समाअत FIA के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। वो क्लासिफाइड डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट VN मोहम्मद अहद के बयान पर जिरह करेंगे। GHU हमला केस की समाअत भी आज अडयाला जेल में होगी। PTI रहनुमाओं का बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज का केस, अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्ज़िमान से अलग कर दी गई है। गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। अदालत ने केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी करते हुए दरखास्तों पर दलाइल तलब कर लिए। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना I-9 में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि बानी PTI से मुलाकात के बगैर मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। मुलाकात इसलिए ज़रूरी है कि तहरीरी तौर पर मुतालिबात मांगे गए हैं। मुलाकात के बगैर मुतालिबात तहरीरी तौर पर नहीं दिए जा सकते। धरने के हवाले से अभी तक तय नहीं हुआ। हुकूमत का अगर रवैया यही रहा तो फिर कुछ भी हो सकता है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तो जारी नहीं रह सकते जब तक मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात एक कंडीशन इसलिए है और उसमें कोई ऐसी नाजायज़ बात नहीं। बात यह है कि हुकूमत ने तहरीरी तौर पे मांगा है कि आप तहरीरी तौर पे अपनी डिमांड्स दें। वो तहरीरी तौर पे डिमांड देने से पहले एक मीटिंग ज़रूरी है मुज़ाकराती टीम की। देखिए, धरना तो अभी कोई बात ऐसी हुई नहीं है, ना डायरेक्शन ऐसा आया है, लेकिन अगर हुकूमत का एटीट्यूड यही रहा तो फिर कुछ भी हो सकता है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि हम किससे मुज़ाकरात करें, कठपुतली हुकूमत लाई गई, हमारा मैंडेट चुराया गया, पहले भी मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। उम्मीद करते हैं कि हमें अदालत से रिलीफ मिलेगा। लोग कश्तियों के जरिए यूनान जाते हुए डूब जाते हैं, लोग मुस्तकबिल को डूबता देखते हैं, तभी वो बाहर जाते हैं। वो ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तो किससे मुज़ाकरात करें? हमने तो अब ये हुकूमत है, ये लाई गई है, ये इम्पोज की गई है इस मुल्क पे, हमारे मैंडेट को छुड़ाया गया है और उसको दिया गया है। लेकिन अभी हमने मतलब है कि मुल्क में हमने कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं पैदा करनी है जिसमें कि मुल्क में जो ऑलरेडी जो इस तरह की एक अदम इस्तेहकाम है उसको मज़ीद बढ़ाएं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम अदालतों से रिलीफ मिलेगा और ये रिलीफ हमें नहीं मिलेगा, ये मुल्क में एक सियासी माहौल को बेहतर करेगा और इदारों की साख बढ़ेगी। कभी बेचारे किश्तियों में गैर कानूनी तौर पर उन्हें ले जाने वाले वो किश्तियों में डूब जाते हैं, आगे उनका कोई पुरखाने हाल नहीं होता। जो पढ़े लिखे हैं और जो ये इस्तिताअत रखते हैं वो पैसे लेकर और दूसरे मुल्कों में चले गए हैं। अपने मुस्तकबिल को इस मुल्क में ना देखें तो फिर वो तभी जाते हैं ना, वरना अपने मुल्क से कौन बाहर जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज इलेक्ट्रिक बाइक्स के बाद स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। जो वोट से इक़्तिदार में आते हैं उन्हीं को अवाम की फ़िक्र होती है। जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार पर काबिज होते हैं वो बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और गुलेलें थमाते हैं। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है। मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वालों को माफिया और NRO नहीं मिलते। नौजवानों को खुद फैसला करना है, उनको अपना रोशन मुस्तकबिल चाहिए या शैतानी सोच वाले शख्स के इक़्तिदार की हवस का ईंधन बनना है। जो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर शाही हुक्म को हर्फ़ आखिर करार देते थे, आज उनको आइन और कानून की बातें करते शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 20 नवंबर का नोटिस मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन ने असासाजात से मुताल्लिक नोटिस जारी किया। ज़ीशान काका खेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, इस समाअत का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को असासाजात से मुतल्लिक नोटिस जारी किया था, जिस पर समाअत हुई है। समाअत 2 रुकनी बेंच ने की, जिसमें जस्टिस अतीशा और जस्टिस फ़हीम मोली जो है वो शामिल थे। वकील जो वज़ीर आला है वो अदालत में पेश हुए। अदालत से इस्तफसार किया कि वज़ीर आला को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस मिला है, जिसको हमने चैलेंज किया है, जिस पर अदालत ने कहा कि ये नोटिस तो हमने पहले भी मुअत्तल किया था, दोबारा क्यों नोटिस दिया गया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि इसको आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करा देते, क्योंकि एक बार जब हमने मुअत्तल किया तो दोबारा क्यों नोटिस जारी किया गया। अदालत ने 20 नवंबर का नोटिस भी मुअत्तल किया और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका।